हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास चल रही है। हमने ऑलमोस्ट 20 लेक्चर तक कवर कर लिया है। ये हमारा 21 या 20 लेक्चर है। कोई दिक्कत नहीं, प्लेलिस्ट में आगे जाके आप चेक कर सकते हो। क्लियर है। जैसा कि हमको ये भी पता चल रहा है कि कमेंट देख के कि लोगों को मज़ा भी आ रहा है और आना भी चाहिए। जब तक मज़ा नहीं आएगा तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ नहीं है। क्लियर है, बहुत अच्छे, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो कमेंट करके बता दीजिए कि सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, लॉकडाउन में अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे और अपने टाइम का सही से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्या है, कुशल है, खुश है। हम पढ़ते हैं आज क्या कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम पढ़ सकते हैं। पहले हमने इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि हमको ना तो स्ट्रेस आती थी ना स्ट्रेन आती थी। अब हमने स्ट्रेस भी पढ़ ली, स्ट्रेन भी पढ़ ली, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी कि स्ट्रेस को हम समझ गए अच्छे से क्या होता है, स्ट्रेन को भी समझ गए और हम सारी लोडिंग कंडीशन को भी अच्छे से समझ गए, जैसा कि आपको पता है। बिल्कुल ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन। उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊंगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ने की हमको ज़रूरत, जो डायग्राम पढ़ने की ज़रूरत क्या हुई, क्योंकि हम टेस्टिंग करते हैं मटीरियल की। जैसा कि आपने सुना होगा कि एक प्रॉपर्टी होती है यंग्स मॉडुलस, किसी ने सुना होगा शियर मॉडुलस, किसी ने सुना होगा बल्क मॉडुलस। ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल हमको पता कैसे चला कि हमने पर्टिकुलर मटेरियल को क्या किया, टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद हमने एक डिफाइन कर दिया कि इसका यंग्स मॉडुलस इतना है, इसकी शियर स्ट्रेंथ इतनी है, इसकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतनी है। इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टिंग कर करके हमको प्रॉपर्टीज़ पता करनी है मटीरियल की, और प्रॉपर्टीज पता करने के लिए हमें और भी चीज़ें ऑब्जर्वेशन होंगी, उन ऑब्जर्वेशन को हमें देखना है। क्लियर है ना, इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार टॉपिक है। मैं सबको बता दे रहा हूँ ये जो सेशन है किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम हमेशा की तरह डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं सर, किस किस एग्जाम के लिए, इधर देखते रहो। एग्जाम है हमारा क्या, गेट के एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, नो डाउट। बड़ा मजा आने वाला है। अभी क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा धमाकेदार। बस पहले कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन कोई सा भी अच्छा क्वेश्चन करने जाते हैं तो उसमें मल्टीपल कंसेप्ट आते हैं। पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, फिर मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चन को टच करेंगे, एएस लेवल के क्वेश्चन टच करेंगे जो 20-20, 30-30 नंबर के आते हैं, और फिर देखो मजा आता है कि नहीं आता। चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन तुम अपने आप करोगे, किसी को कोई डाउट नहीं आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। जैसा कि आप लोग कर रहे हो इंजीनियरिंग मैथ्स में भी, लोग क्या है सॉल्यूशन कर रहे हैं आराम से, अच्छे से, उनसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, खूब बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना। तो मैं बात कर रहा था किस किस एग्जाम की है। ये हमारा गेट एग्जाम हुआ, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम हुआ, हमारा स्टेट लेवल का असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, या फिर कोई पीएसयू का एग्जाम, या फिर क्या हो हमारा एसएससी जेई का और सेमेस्टर एग्जाम। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, और यकीन मानो आज के सेशन को कंप्लीट देखना, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, डीप नॉलेज मिलेगी, और आपको लगेगा कि हाँ कुछ इसके पीछे लॉजिक ये होता था। अब देखते रहो। अब इधर देखो, नजरें नहीं हटनी चाहिए, कॉपी पेन लेके बैठना है, नोट्स बनाने और मजा लेना है। वाह, इधर देखो सर, बहुत मजा आ रहा है। इधर देखते रहो कि हम बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट की। देखते रहना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और हम बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। लो, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर, क्या फॉर, आए है सर। फॉर जैसे ही आ गया तो हमको दो चीजें समझ आई कि मटेरियल बता दो सर किसके लिए ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ दो मटेरियल है। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा डक्टाइल के लिए। लो, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, डक्टाइल मटेरियल। और दूसरा मैं करूंगा किसके लिए कि सर, मैं तो एक और मटेरियल का नाम सुनते रहते हैं अक्सर किताबों में भी, मुंह जवानी भी, ब्रिटल मटेरियल। बिल्कुल सही सुना है, बस इतना तो सुना होगा सबने, बस सुनना ही जरूरी है। बाकी ये क्या है, यहाँ समझाएंगे क्या होता है। कि डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं सर, पहले डक्टाइल मटेरियल बता तो दो होता क्या है, तभी तो हम कर पाएंगे कुछ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, मजा भी आ रहा है। इधर देखते रहो कि सर, जैसे ही मैं डक्टाइल मटेरियल की बात करूंगा तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे डक्टाइल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको कुछ ना कुछ तो इसका एक पैरामीटर बताना पड़ेगा जो डिफरेंस क्रिएट कर देगा किसमें, डक्टाइल में और ब्रिटल मटेरियल में। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, आपका कहना सही है। कि क्या होगा कि सर हम चेक करेंगे परसेंटेज एलोंगेशन। क्या चेक करेंगे, परसेंटेज एलोंगेशन। सबको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कि परसेंटेज एलोंगेशन का मतलब है कितना खिंचाव मटेरियल में पॉसिबल है। अगर मैं इस मार्कर को खींचता हूं तो ये कितना खिंच सकता है टूटने से पहले, या फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने से पहले कितना ये खिंच सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सही। तो परसेंटेज एलोंगेशन जिसमें क्या हो,
डक्टाइल मटेरियल में ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 15% होगा, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। ऐसा मटेरियल जिसमें 15% से ज़्यादा परसेंटेज इलोंगेशन हो, तब हम बोल देंगे क्या कि ये हमारा क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। और सर बोले 15% है क्या, एक्चुअल में ये डायरेक्ट वैल्यू क्या है, स्ट्रेन की है। कि अगर स्ट्रेन की वैल्यू 0.15 से ज़्यादा जहाँ पे है वहाँ पे हम बोल देंगे डक्टाइल मटेरियल। और अगर परसेंटेज इलोंगेशन क्या हो, इलोंगेशन लेस देन 5% हो, ये मोस्टली बुक्स में स्टैंडर्ड किताबों में देखोगे तो ये वाला रिजल्ट दिखाई देगा, क्लियर है ना। अगर लेस देन 5% इलोंगेशन आता है, मींस स्ट्रेंथ की वैल्यू 0.05 आती है, तब हम बोलते हैं क्या, ब्रिटल मटेरियल। और 0.15 आती है तब बोलते हैं हम क्या है कि ये हमारा डक्टाइल मटेरियल है। बोला सर इसके बीच में आ गया तो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है कि सर इसके बीच में आ गया फिर क्या करेंगे, फिर उसको क्या नाम देंगे। बिल्कुल इधर देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि अगर परसेंटेज इलोंगेशन की वैल्यू, इधर देखते रहना मजा आने वाला है, अगर परसेंटेज इलोंगेशन की वैल्यू लेस देन 15% हो और ग्रेटर देन क्या हो, 5% हो, ये भी तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे मटेरियल को बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी लाई कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तुरंत बोल देंगे कि मटेरियल इन बिटवीन क्या होगा, डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। बिल्कुल सही है, बहुत मजा आ रहा है, ब्रिटल मटेरियल, क्लियर है ना। और ऐसे मटेरियल को हम बोल देते हैं क्या, इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल। क्या बोल देते हैं, इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल। कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत कम ऐसे देखने को मिलते हैं, बट फिर भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, वैसे पूछेगा नहीं, फिर भी अपनी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है जानना। क्या इतना क्लियर सबको, डक्टाइल मटेरियल कब बोलेंगे, ब्रिटल मटेरियल कब बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है सर। अब ये अगर हमने पढ़ लिया डक्टाइल मटेरियल ये होता है, ब्रिटल मटेरियल ये होता है, तो इनका अब हमको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन सबको पता है, फिर भी मैं एक बार डिस्कस करूंगा, इधर देखते रहना। अब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाने से पहले इनकी टेस्टिंग करेंगे, और टेस्टिंग जो होगी वो क्या होगी कि स्ट्रेस जनरेट कर रही होगी और कहीं ना कहीं स्ट्रेन आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। स्ट्रेस सब जानते हैं कि सर स्ट्रेस तो तभी आ सकती है ना जब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आए, बिल्कुल सही कि सर स्ट्रेस जब हमने पढ़ा था वो क्या होता था, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बता दो डिवाइडेड बाई पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया बता दो। अब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कौन सा होगा सर, अब हमारी दिमाग में तो ये ख्याल आने लग गया कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कौन सा, कि अगर मैं इसको खींच रहा हूँ, लो मजा ले लो, क्या ले लूँ, मजा ले लूँ। अगर मैं इसको खींच रहा हूँ, अगर मैं खींचूंगा तो इसका एरिया घटेगा, बिल्कुल घटेगा, लेंथ बढ़ेगी तो इसका डायमीटर घटेगा, बिल्कुल घटेगा। अगर एरिया घट रहा है तो सर कौन सा एरिया ले, स्टार्टिंग का ले, जब घट गया पूरा खत्म हो गया, जब फाइनल जब टूट गया उसको ले, या बीच में कहीं ले ले। अब आ गया कन्फ्यूजन। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ेंगे। अब तक जो स्ट्रेस पढ़ते आ रहे थे इसको बोलते हैं हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस, क्लियर है ना। क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, जो हमारी क्या होती है, थियोरेटिकल वैल्यू होती है, और इसको हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं, मींस एवरेज वैल्यू अगर निकालते हैं तो इसे बोलते हैं एवरेज स्ट्रेस बोल दो, इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोल दो, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं टेस्टिंग के दौरान किसी भी पॉइंट पे अगर चेक करता हूँ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या होता है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर मैं चेक करता हूँ तो उस पॉइंट पे जब मैंने स्ट्रेस चेक की, उस पॉइंट पे लोड भी डिफरेंट होगा, उस पॉइंट पे एरिया भी डिफरेंट होगा। इसका मतलब लोड भी चेंज हो रहा है, एरिया भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रेस भी चेंज हो रही है। ऐसी वैल्यू को बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस, मीन्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू स्ट्रेस की मिली उसको बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस। सेम कंसेप्ट स्ट्रेन में लगता है, एक होती है इंजीनियरिंग स्ट्रेन, एक होती है क्या, ट्रू स्ट्रेन। इंजीनियरिंग स्ट्रेन का मतलब होता है कि एक्चुअल में हमको फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ घटा दूं, चेंज इन लेंथ आ गया। ये तो कब आया है, जब मैंने इनिशियल ऑब्जर्व किया और फाइनल ऑब्जर्व किया, बट बीच में भी तो कुछ हो रहा होगा मेरे लाल। सर ये क्या बोल दिया, इधर देखो कि सर बीच में भी तो बार बार चेंज हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं देखता हूं, मैंने 2 सेकंड देखा थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर 4 सेकंड देखा और चेंज हो गया, 5 सेकंड देखा थोड़ा लेंथ और बढ़ गई। इसका मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, हर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लेंथ जो हो रही है वो चेंज हो रही है, तब तक ब्रेक डाउन नहीं हो जा रहा। हमने तो बस ये देख लिया था कि फाइनल लेंथ बता दो, इनिशियल लेंथ बता दो, डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ कर दो, और हमें आ जाती थी स्ट्रेन, उसको बोलते थे इंजीनियरिंग स्ट्रेन। और मैं एक्चुअल पॉइंट ऑफ टाइम पे देखूंगा उसे बोलेंगे हम ट्रू स्ट्रेन। तो यहाँ से 2 कंसेप्ट और सीखने को मिले, ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन, बिल्कुल सही। इधर देखते रहना, देखते रहो, मजा आ गया। कि हमने बात की सर, अगर मान के चलो मैं अगर कोई भी मटेरियल लेता हूं, अब मैंने ले लिया डक्टाइल मटेरियल, लो ले लिया, क्या ले लिया, डक्टाइल मटेरियल, बहुत मजा आने वाला है, इधर देखते रहना। ये हमने ले लिया क्या, डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। और डक्टाइल मटेरियल का जो स्पेसिमेन होता है जो टेस्टिंग के दौरान, और जो टेस्टिंग होती है वो कौन सी मशीन पे होती है वो भी लिख लो। जो टेस्टिंग होगी वो किस मशीन पे होगी, उसे बोलते हैं UTM, सबको पता है, और इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, सबको नाम पता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन।
टेस्टिंग मशीन। कितना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। जैसे ही मैं टेस्ट करूंगा तो स्पेसिमेन कैसा होता है पहले वो चेक कर लेते हैं। स्पेसिमेन कैसा होगा हमारा वो बता दो सर। कुछ इस तरह का स्पेसिमेन होगा, बड़ा ही शानदार सा लग रहा होगा देखने में, खूबसूरत सा। आए हाय, बहुत से लोग तो इससे रोज़ क्या है वाकिफ होंगे कि सर ये तो हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ लग रही। क्या होता है ये? सर हम तो ये रोज़ करते हैं, डम्बल टाइप। आए है, मज़ा आ गया। बोलो सर एक ऊपर छोटा एक बड़ा कैसे बना दिया? बिल्कुल नहीं है, बराबर है दोनों। ऐसा स्पेसिमेन पहले हमें क्या है प्रिपेयर करना पड़ता है टेस्टिंग करने से पहले। और इसमें जो ये लेंथ दिखाई दे रही है, ये देखना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम गेज लेंथ। मीन्स इसी पे हमारी सारी क्या होगी स्टडी होगी, गेज लेंथ। इसी को मेजरमेंट करते हैं और इसी को इनिशियल लेंथ भी बोल देते हैं एल। क्लियर है ना? ये क्या है इनिशियल लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन। ये क्यों बनाया इतना बड़ा? बोला सर ये डंबल बनाने की जरूरत क्या थी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जॉ होते हैं, एक ऊपर जॉ होता है एक नीचे जॉ। फंसाना है ना इस मटेरियल को, फंसा के इसे खींचेंगे या कंप्रेस करेंगे, कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो करने की मन हो रहा है हो रहा है तो कर लो। कि सर इसको मैं खींचना चाहता हूँ टेंसाइल लोड लगा के। लो इसको जैसे ही मैंने टेंसाइल लोड लगाया, अब खींचेंगे तो कहीं ना कहीं पकड़ना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा देते हैं और थोड़ा सा बड़ा डायमीटर देते हैं ताकि जॉ में इजीली क्या हो जाए, होल्ड हो जाए, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमें इसका मेजरमेंट चेक करना है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जैसे ही मैं इसे खींचूंगा तो ये इसकी थिकनेस क्या होगी, घटेगी, मीन्स डायमीटर घटेगा, और ये लेंथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी और मजा आ जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है, सबको पता है। मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ सर, इस पर जो स्ट्रेस होगी, स्ट्रेस अभी मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग स्ट्रेस की। किसकी? इंजीनियरिंग स्ट्रेस, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, और इसको हम बोलेंगे सिग्मा ई से। ये क्या होगी सर, क्या लोड लग रहा है? सर आपने तो बोला था इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है, बिल्कुल बोला था, मजा आ गया। कि सर हम तो ये जानते थे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, और ये जो एरिया है इसे बोलते हैं इनिशियल एरिया। लो अब आ गया मजा। और इसका कुछ डायमीटर होगा, बिल्कुल होगा। लो हमने बोल दिया ये क्या डी आई, इनिशियल डायमीटर, इसका मतलब इनिशियल एरिया आ जाएगा। ये जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या है सर, कि जो हमने लोड लगाया वही तो है। हम तुरंत बोलते हैं कि अगर मैं ये स्पेसिमेन पे ये लोड लगा रहा हूँ, लो पी लोड लगा दिया, ये क्या लगा दिया, पी लोड लगा दिया, बिल्कुल सही है। और इसको जब मैं क्रॉस सेक्शन चीर के देखता हूँ तो हम देखते थे कि जो पी लोड लगा हुआ है हमारा, ये पी लोड, ये क्या लगा हुआ है, क्रॉस सेक्शन चीरने के बाद यहाँ से क्रॉस सेक्शन चीर दिया ना, तो इतना इधर क्या आ रहा था, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आ रहा था। और ये किसकी वजह से आता था, अभी देखते रहना। और यही किसके बराबर है, पी के बराबर है। ये आता था ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर क्या लिख दिया ये, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लियर है ना? ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बोल दो इसे, ऑफ अट्रैक्शन। कि सर इधर फील करना आप चीज़ों को, कि अगर मैं लोड लगाऊंगा तो बीच में मॉलिक्यूल, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल मटेरियल है, तो मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक दूसरे से होल्ड करके रखे होंगे, उन्हें बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। क्लियर है ना? अगर वो दोनों अपने आप को होल्ड करके रखें, एक दूसरे से चिपका हुआ है, बहुत बड़ा याराना है दोनों का, बिल्कुल ठीक है। कोई उनको खींचने की कोशिश कर रहा है, क्या वो रिपेल नहीं कर रहे होंगे, क्या वो रजिस्ट क्रिएट नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे। वो तब तक रजिस्ट क्रिएट करेंगे जब तक ये लोड की वैल्यू उनके इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स से ज़्यादा ना कर दो, बिल्कुल ठीक है सर। और ऐसा हो गया, वहाँ पे हमें फिनोमेना दिखाई देता है, क्या यील्डिंग फिनोमेना, मीन्स परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या हो गए, डिटैच हो गए। डिटैच मतलब हट गए एक दूसरे से, अब वो एक दूसरे को टच भी नहीं कर पा रहे। बोलो सर ये तो बड़ा अन्याय हुआ है, बिल्कुल अन्याय हुआ है, पर क्या करें, कुछ तो फील करना पड़ेगा। इधर देखते रहो कि सर हमको एक चीज़ तो पता चल गई कि लोड लगाया, लोड की वजह से इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आया। ये क्यों आया? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। वो क्या कर रहे थे, अपने एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे थे वो, लेकिन एक लिमिट तक रोक पाएंगे। इसका मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, जैसे जैसे स्ट्रेस भी बढ़ेगी। इतना क्लियर हो गया सबको, बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे ग्रेजुअली मैं लोड बढ़ाऊंगा, स्ट्रेस भी क्या होगी, बढ़ेगी। और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा, जो हम अप्लाइड करते जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। कि सर ये तो आपने बोला कि स्टार्टिंग में मुझे बता दिया कुछ पी लोड था, इनिशियल एरिया था, स्ट्रेस आ गई, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। और यहीं पे देख लेना ट्रू स्ट्रेस क्या है। ट्रू स्ट्रेस क्या है, ट्रू स्ट्रेस, इसको हम बोल देते हैं सिग्मा टी से। क्लियर है ना? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो पढ़ेंगे वहाँ पे भी ये आते हैं। क्लियर है ना? वहाँ पे भी हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फ्लो स्ट्रेस कर्व बनाते हैं वहाँ पे, इधर देखना, वहाँ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, बहुत ही मजा आएगा। कि सर सिग्मा ट्रू स्ट्रेस बता दो, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्ट्रेस तो होती थी पी बाई एरिया, यही होती थी कि ये पी क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज। और हमने पढ़ा था कि स्टैटिक लोड में टाइम के विद रेस्पेक्ट टू टाइम के चेक करते थे, तो हमने लोड पढ़े थे स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में हमने देखा था दो तरह के, डेड लोड,
ये सब डेड लोड थे, ये खाली लगा के छोड़ दिया, कुछ नहीं है। एक होता था ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, अब यहाँ पे उसका रोल है। इसीलिए बोले थे कि जितना भी हमारा जो पहले लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने भी ये पहली बार क्लास ज्वाइन की है उससे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस लेक्चर को फर्स्ट क्लास से देखते आओ। हाँ, ये जरूर है कि पहले लेक्चर में जरूर थोड़ा सा ऑटो फोकस का इशू हो रहा होगा, उसके बाद इशू नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने क्या है रिजॉल्व कर दिया था, हमको पता चल गया कि अब प्रॉब्लम आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो कि ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, इसका मतलब ये पी इंक्रीज होगा तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है, स्ट्रेस भी इंक्रीज होगी, मतलब हर पॉइंट पे स्ट्रेस चेंज हो रही होगी और हर पॉइंट पे एरिया भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, ए डैश। इसको बोलता हूं मैं ट्रू स्ट्रेस। क्या करते हैं, मेजर्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया हमारा स्ट्रेस का कंसेप्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखते रहना। अब मैं स्ट्रेन भी देख लेता हूं एक बार, सबने पढ़ा हुआ है, स्ट्रेन भी देख लेते हैं लोग कि सर हमने बात की थी स्ट्रेन की, स्ट्रेन तो अभी तक जो हम स्ट्रेन पढ़ रहे थे वो कौन सी थी, इंजीनियरिंग थी, यहां लिख दे रहा आगे इंजीनियरिंग स्ट्रेन। और ये अंधा भी बता देगा कि सर स्ट्रेन को हम क्या बोलते थे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बता दो क्या ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन एप्सिलॉन ई से डिनोट कर दूं। चेंज इन लेंथ क्या होगी, एल फाइनल माइनस के एल इनिशियल अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनिशियल, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कि सर इनिशियल ओरिजिनल लेंथ ये है इसकी, जिसे गेज लेंथ बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एल आई, और ये इनिशियल लेंथ है, खींचने के बाद कुछ फाइनल लेंथ हो जाएगी जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो वो हमने मेजर किया, डिवाइड बाई एल आई कर दिया, ये आ गई हमारी इंजीनियरिंग स्ट्रेन। और इसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो हम तुरंत लिख देंगे एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, और मैं ये भी बोल सकता हूं थ्योरेटिकली मेजर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरेटिकली मेजर्ड, क्योंकि ये क्या है, मेजरमेंट का इशू चल रहा है। मेजरमेंट का इशू क्या है, फीता लाओ, नापो और नापते रहो क्या नापो कि सर इसको खींचा, टूटने के बाद इसकी लेंथ चेक करो फीता लगा के, पहले ओरिजिनल लेंथ चेक करो, उसके बाद क्या लिख दो, स्ट्रेन लिख दो, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन। क्या ये फील नहीं होता, हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट लिए, बीच में भी तो कुछ चेंज हो रहा होगा, पर अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में देखता हूँ बिल्कुल हो रहा होगा सर। इसका मतलब ये हुआ कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ये कुछ ना कुछ स्ट्रेन आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी, इधर देखते रहो, कुछ ना कुछ स्ट्रेन आ रही होगी। और क्या मैं बोल दूंगा, क्या बोल दूं कि सर एक ट्रू स्ट्रेन होगी, क्या होगी, ट्रू स्ट्रेन, बिल्कुल होगी। और ट्रू स्ट्रेन क्या बोल रही होगी, सर मैं लिख सकता हूं कि ओरिजिनल लेंथ तो कंपेयर तो ओरिजिनल से करेंगे, बिल्कुल ठीक है, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इसकी जो ट्रू लेंथ होगी वो क्या होगी, कुछ ना कुछ डी एक्स होगी, मान लेते हैं लोग, और डिवाइड बाई क्या है, ओरिजिनल लेंथ, हमने बोल दिया एल आई, कोई दिक्कत नहीं, या फिर हमने बोल दिया एक्स, क्लियर है ना। अब बोलोगे सर ये क्या है, क्या चल क्या रहा है, हमको नहीं समझ आ रहा, अभी समझना, मैं फील करा दूंगा, बिल्कुल इसको मिटाऊं, बिल्कुल मिटा दूं सर, इसका कोई काम धंधा नहीं है। इधर देखो, इधर देखते रहो, बहुत मजा आने वाला है, थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मैं इस बोर्ड को भी थोड़ा बड़ा बना दूं, लाइव क्लासेज भी कर दूं, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए। जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे हमको भी मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। इसीलिए क्या है, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्या आपको अपना चैनल समझ के क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, अगर मज़ा आ रहा है, वाकई में मज़ा आ रहा है तो। अगर कोई कमी हो रही है या फिर कोई चीज़ में क्या हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, फिर क्या करना है, यहाँ पे कमेंट करके बताना है सर इस तरह से क्या है, अभी कुछ मज़ा नहीं आया, मज़ा आ रहा है तो कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इधर देखो कि ठीक है सर, हमने मान लिया, क्या मान लिया कि ट्रू स्ट्रेन कैसे चेक करेंगे। इधर देखना कि ये कोई मेंबर था, लोग क्या था, ये कोई मेंबर था, ये था हमारा मेंबर, ठीक है। मैंने बोला इसकी कुछ भी लेंथ रही, लो कुछ भी लेंथ रही, क्लियर है, ये ओरिजिनल लेंथ है, मैं चेक कर रहा हूँ, इस पर लोड लगा रहा हूँ, लोड लगा दिया, लोड ये पी लोड लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया, ये टेंसाइल लोड है, सब जानते हैं क्या है, टेंसाइल एक्सियल लोड, सबको पता है। अब तो आंख बंद करके भी बता दो, कोई भी लोड लगा दो, क्योंकि लोड एंड क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, लेक्चर 2 में पढ़ा था, बहुत मजा आया था। इधर देखो, जैसे ही मैंने लोड लगाया सर, मैं लोड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग वाला लगा रहा हूँ, मीन्स ये क्या है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से मैं चेक कर रहा हूँ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से। एक हमने बोला था कौन सा लोड होता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, वाह मजा आ गया, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड मीन्स इसका मतलब ये हुआ, ये लोड क्या हो रहा होगा, बढ़ता जा रहा होगा, बिल्कुल ठीक है सर। अगर ये लोड बढ़ रहा होगा तो इसकी लेंथ क्या हो रही होगी, टाइम के साथ धीमे धीमे बढ़ रही होगी। तो मैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम देख रहा हूँ, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इधर देखना, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो मैं जो स्ट्रेन लिखूंगा वो क्या होगी, ट्रू स्ट्रेन, वो क्या होगी, चेंज इन लेंथ बता दो क्या हुई है उस समय पे, और उसी समय पे क्या बता दो, इंस्टेंटेनियस लेंथ बता दो, लो इंस्टेंटेनियस
लेंथ। मज़ा आने वाला है, इधर देखते रहना, सब देखते रहना, नजरें मत हटा लेना, कुछ तो होने वाला है। इधर देखना कि सर ये जो मैंने लिखी थी ये क्या थी, इंस्टेंटेनियस लेंथ थी, कि उस समय पे क्या लेंथ है, इंस्टेंटेनियस लेंथ, ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या लेंथ है, और ये चेंज इन लेंथ एट दैट टाइम, चेंज इन लेंथ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत सही, लो मजा आ गया, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहो, जैसे ही मैंने लिखा ट्रू स्ट्रेन क्या है, ट्रू स्ट्रेन हमारा होता है कि चेंज इन इंस्टेंटेनियस लेंथ। अगर मैं बात करता हूँ पूरे स्पेसिमेन की, तो पूरे स्पेसिमेन में कितना चेंज हुआ है लेंथ का किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम देख रहे हैं, और इंस्टेंटेनियस लेंथ क्या है उस समय उसकी। क्लियर है ना? तो अगर मैं बात करता हूँ एक्स डिस्टेंस के लिए, इधर देखना बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, मज़ा आ जाएगा। क्या मज़ा आएगा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्स डिस्टेंस के लिए, मीन्स एक्स लेंथ के लिए बात करूँगा कितना चेंज हुआ डी एक्स, तो टोटल लेंथ के लिए निकाले कितना ट्रू स्ट्रेन आएगा। क्या क्लियर है? इधर देखना कि अगर मैं बात करता हूँ एक्स लेंथ, मैंने ले ली यहाँ से, मान लिया इतने हिस्से का मैं देख रहा हूँ कितना चेंज आया है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये क्या है? ये एक्स लेंथ है। क्या है? एक्स लेंथ। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल। कि अगर मैं एक्स लेंथ के लिए देखता हूँ कितना इंस्टेंटेनियस चेंज हुआ है, फिर टोटल लेंथ के लिए हम मेजर कर लेंगे। इसकी ये लेंथ क्या थी, इसकी ये लेंथ क्या थी, एल थी, ये हमारी लेंथ क्या थी, एल थी, टोटल लेंथ। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहना, मज़ा आ जाएगा। कि सर एक्स लेंथ के लिए बात कर रहा हूँ कितना चेंज हुआ, इंस्टेंटेनियस चेंज जो मैं बोलूँगा डी एक्स हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है, ये वो हमारा डी एक्स। क्या इतना क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूँ जो ट्रू स्ट्रेन होगा वो क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स। फॉर एक्स लेंथ के लिए इतना चेंज हुआ है, तो टोटल लेंथ के लिए बता दो एल लेंथ के लिए क्या हुआ होगा, टोटल लेंथ के लिए। इसका मतलब ये हुआ जब टोटल लेंथ के लिए होगा तो कुछ ना कुछ फाइनल लेंथ हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। मीन्स हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी लेंथ चेंज हो रही है, तो टोटल लेंथ जब चेंज होगी उसी को हम बोलेंगे टोटल ट्रू स्ट्रेन कितना आ रहा है। ठीक है, कि सर मैं देख रहा हूँ कि आफ्टर कुछ समय बाद ये इनिशियल लेंथ मान लो ये क्या एल आई, क्लियर है ना, और कुछ समय बाद इसकी लेंथ मान लो इतनी हो गई, यहाँ पे बना रहे हैं क्या हो गई, इतनी लेंथ हो गई, यही स्पेसिमेन की थिकनेस थोड़ी घट गई और ये लोड लग रहा था पी। क्लियर है ना? उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है इसको मिटा रहे हैं कुछ पल के लिए, इधर देखते रहना। क्लियर है ना? कि सर कुछ समय बाद इसकी लेंथ ये हो गई, फाइनल लेंथ क्या हो गई, ये हो गई। मीन्स ये हर पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मैं एक डिस्टेंस के लिए निकाल रहा हूँ, मतलब छोटी सी एक्स डिस्टेंस के लिए इतना चेंज हुआ है, तो इस टोटल के लिए चेंज निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर दो, यही करते जा रहे हैं कि अगर मैं छोटे छोटे स्ट्रिप का मैं चेंज देखता जाऊँ तो टोटल चेंज हमें मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, एल इनिशियल से लेके एल फाइनल तक। बहुत सही। क्या मैं इंटीग्रेशन करूंगा, क्या आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, क्या आ गया, लॉग एक्स आ गया। और इसकी लिमिट लगा दी हमने, क्या, इनिशियल लेंथ से लेके कहाँ तक, फाइनल लेंथ तक। ठीक है, इसको करेंगे आगे, ये आएगा हमारा लॉग ऑफ एल फाइनल, लिमिट लगाते जाओ, माइनस लॉग ऑफ एल इनिशियल। बहुत सही, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है सर। इधर देखते रहो कि सर अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ कि लॉग ऑफ एल फाइनल डिवाइड बाई क्या हो, एल इनिशियल। ये ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या आ गया, ट्रू स्ट्रेन आ गया हमारा। कंप्लीट ट्रू स्ट्रेन ये है कि फाइनल लेंथ बता दो डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ बता दो, लेकिन ये फंक्शन क्या है, लॉग का फंक्शन है। लॉगरिथमिक ऑफ एल फाइनल डिवाइड बाई एल इनिशियल अगर मैं लिखता हूँ तो ये होता है हमारा ट्रू स्ट्रेन। मैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन देखना चाहूँगा, इसके इंपॉर्टेंट रिलेशन कि सर इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फाइनल लेंथ जो है, क्या सर जो फाइनल लेंथ है वो क्या होगी, अभी देखो इसको मिटा दूँ क्या, बिल्कुल मिटा दूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, इसको मिटा दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हमने इस तरह लिख लिया, और कैसे लिख सकते हैं इसको, लो इधर देख लो। हम पढ़ रहे थे कुछ और, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ गए कुछ और। यही तो होता है, लिंक करके चीज़ों को क्या होना है, पढ़ना है। तब तक ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हमको कंपैरिजन भी करके रखना है। यहीं पे ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन क्या करते हैं, खत्म करते हैं कहानी। इधर देखो, इसका मतलब ये हुआ कि सर बिल्कुल ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, ट्रू स्ट्रेन। मैं बोल सकता हूँ सर मैं लेंथ फाइनल लिखना चाहता हूँ, क्या होगी, लेंथ इनिशियल प्लस कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, लेंथ का चेंज हुआ होगा, डेल्टा एल, बिल्कुल हुआ होगा। क्या मैं ट्रू स्ट्रेन लिख सकता हूँ, क्या होगा कि सर लॉग ऑफ एल फाइनल की जगह क्या लिख दूँ, लेंथ इनिशियल प्लस डेल्टा एल डिवाइड बाई एल लेंथ इनिशियल। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्या मैं लिख दूँ ट्रू स्ट्रेन जो होगा लॉग ऑफ, इसको इससे डिवाइड किया ये 1 आ गया, प्लस इसको इससे डिवाइड किया डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल आ गया। क्या ये डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल, क्या ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन नहीं बताता है, क्या बिल्कुल बताता है सर। यही क्या होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन होता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। क्या एक रिलेशन आ गया ट्रू स्ट्रेन का और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में,
बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, इधर देखते रहना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछे, इधर देखो। और किसके लिए फेवरेट है? ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, स्टार मार्क कर लेना, इंपोर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है वो तो सबको पता चल गया। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल पता चल गया। ये रिजल्ट डायरेक्टली पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज क्या है करेक्ट फॉर या फिर बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन। तो ऐसे दे देगा, कभी ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू 1 प्लस ये लिख देगा खाली, कभी लॉग लिख देगा, कभी 1 माइनस लिख देगा, कभी कुछ और लिख देगा। क्लियर है ना? तो ये चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। इधर देखो, क्या इतना बिल्कुल क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है इतना। अब इधर देखना, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि ये हमने जैसे ही लिखा, ये सारी चीज़ हमारी आ गई। इसको हमने लिखा था ट्रू स्ट्रेन जो होगा हमारा, ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू किसके बराबर लिखा था? लॉग ऑफ क्या? एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल। इसको ऐसे और लिख सकते हैं, कैसे? इधर देखते रहो। क्या इसको मिटा दूं? क्या बिल्कुल मिटा दो सर, कोई दिक्कत नहीं। लो मिटा दिया, इसको मिटा दिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इधर आ जाओ। क्या मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा? इसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम तो जैसा पहले था, मटेरियल ऐसा ही बाद में रहना है। तो वॉल्यूम क्या होगा? रिमेन सेम, वॉल्यूम रिमेन सेम। इसका मतलब यह हुआ कि इनिशियल वॉल्यूम जो था वी इनिशियल इक्वल टू क्या होगा? वी फाइनल होगा, बिल्कुल होगा। वी इनिशियल को मैं एरिया इनिशियल इंटू लेंथ इनिशियल लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। वी फाइनल को एरिया फाइनल इंटू लेंथ फाइनल लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं एल एफ अपॉन एल आई निकाल दूँ यहाँ से? एल एफ अपॉन एल आई इक्वल टू क्या होगा? एरिया इनिशियल अपॉन एरिया फाइनल, यही होगा ना? इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, ठीक है। क्या मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूं? एल एफ अपॉन एल आई को इसमें रख दूं, पुट कर दो इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। पुट इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखना, जैसे ही मैंने रखा तो क्या मैं बता सकता हूँ ट्रू स्ट्रेन का रिजल्ट जो होगा, चाहे ऐसे लिखो लॉग ऑफ एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल, चाहे इसे ऐसे लिखो लॉग ऑफ एरिया इनिशियल डिवाइड बाई एरिया फाइनल, चाहे इसको ऐसे लिखो, दोनों चीज़ क्या है? सब सेम है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। क्या इतना क्लियर है? सब कुछ क्या है? सेम रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी में कोई सा भी रिलेशन दे दे तीनों में से, क्या हम निकाल सकते हैं ट्रू स्ट्रेन। और ये क्या है? हमारा ट्रू स्ट्रेन का रिजल्ट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर है ना? ट्रू स्ट्रेन का रिजल्ट है, ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बहुत ही मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्या इतना क्लियर है? बहुत क्लियर है सर, मजा आ गया। इधर देखते रहो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन हमने देख लिया, ये होता है। क्लियर है? कल को बोलोगे सर ट्रू स्ट्रेस कैसे लिखें? ट्रू स्ट्रेस कैसे लिखें? ट्रू स्ट्रेस का और रिलेशन बता दो क्या होता है। इधर देखना, ट्रू स्ट्रेस का और रिलेशन देख लो। बहुत इच्छा हो रही होगी सर हमको तो ट्रू स्ट्रेस का भी बताओ, हमको तो मन नहीं लग रहा, क्योंकि ये ट्रू स्ट्रेन का आपने बता दिया तो कुछ ना कुछ मन में क्या है? ख्याल चल रहा है। ट्रू स्ट्रेस का भी रिलेशन बता दो कि किसके रेस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे। इधर देख लो, बस यहाँ देख लो कैसे होगा। जैसे ही मैं बात करूँ ट्रू स्ट्रेस की, ट्रू स्ट्रेस क्या होता है? एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम देख रहे हैं कि क्या होगा कि सर यहाँ पे लोड लब बता दो डिवाइड बाई इंस्टेंटेनियस एरिया बता दो, क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एरिया। क्लियर है ना? और ये इंस्टेंटेनियस एरिया हमको पता करना है। इधर देखना कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंस्टेंटेनियस एरिया क्या है। तो मैं इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इनिशियल एरिया से, इधर देखना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ क्या? इनिशियल एरिया से, ये इनिशियल एरिया से यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर ये जो होगा P अपॉन ए इनिशियल एरिया इनटू एरिया इनिशियल डिवाइड बाई इंस्टेंटेनियस एरिया जो होगा कुछ इंस्टेंटेनियस एरिया मीन्स कि जो हमको पॉइंट में फाइनल एरिया मिल रहा होगा उसी पॉइंट ऑफ टाइम वो चेक करना है। क्लियर है ना? फाइनल एरिया मीन्स यहाँ पे क्या लिख दो? इंस्टेंटेनियस एरिया मीन्स क्या? फाइनल एरिया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा ये चेक करना है। क्या ये हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है? कि सर ये वैल्यू तो हम जानते हैं किसके बराबर होती है, कोई बताएगा क्या? सर कुछ तो होता था, क्या होता था कि सर ये तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है ना। क्या है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस। हम निकाल लें क्या? ट्रू स्ट्रेस। बिल्कुल सही है। क्या मैं लिख सकता हूँ ट्रू स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इंजीनियरिंग स्ट्रेस इनटू एरिया इनिशियल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? एरिया फाइनल, AF। क्लियर है ना? इधर देखते हो, क्या अभी हमने लिखा एक रिजल्ट कि एरिया इनिशियल
डिवाइड बाई एरिया फाइनल अगर मैं लिखूंगा तो एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल होगा, और एल फाइनल हम जानते हैं क्या होता है, एल इनिशियल प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल, बिल्कुल सही है। क्या मैं डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन क्या लिख सकता हूँ, एल इनिशियल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए आई अपॉन ए एफ इक्वल टू क्या होगा कि सर ये तो हम जानते हैं इंजीनियरिंग क्या है, स्ट्रेन है जो हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन से, बिल्कुल सही। क्या मैं इसको 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन लिख सकता हूँ, लो मज़ा आ गया। क्या मैं इस इक्वेशन को 2 मानूँ, इस इक्वेशन को क्या मानूँ 1, तो क्या मैं लिख सकता हूँ पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। आय हाय क्या आया सर, इसको मैं यहाँ पे रखूँगा तो इसकी जगह रखूँगा, क्या मैं लिख सकता हूँ जो ट्रू स्ट्रेस आएगा वो क्या होगा कि हमको इंजीनियरिंग स्ट्रेस बता दो क्या है, और 1 प्लस इसकी जगह लिख रहा हूँ ना, देखो इसकी जगह इसको लिख दूँ 1 प्लस एप्सिलॉन स्ट्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पूछता है 100%। ये किसका है, ट्रू स्ट्रेस का रिलेशन है, ट्रू स्ट्रेस बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेस। क्लियर है ना, तो ये जो रिलेशन है ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच में रिलेशन है, और हमको ये पता होना चाहिए इंजीनियरिंग स्ट्रेन पता हो, 1 प्लस कर देंगे। एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पे ट्रू स्ट्रेन जब निकाल लेते हैं उस पहली इक्वेशन में देखना, ट्रू स्ट्रेन में यहाँ लॉग आ रहा था, बाकी यहाँ पे स्ट्रेस में क्या आ गया है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस आ गया है, बाकी यही था। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हम पढ़ कुछ और रहे थे सर, आपने बता कुछ और दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज तो मिलती है, जानकारी तो बढ़ रही है ना कुछ, बिल्कुल सही है। ये देखो कंसेप्ट आएंगे आगे कंसेप्ट आएंगे, वहाँ पे क्या है बौखला जाते हैं लोग, पता नहीं क्या आ गया, कहाँ से आ गया, ये रिलेशन कहाँ से आ गया। तो रिलेशन को जानना भी जरूरी है, कहाँ से आ रहा है याद रखना भी जरूरी है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। क्लियर है ना, और ये भी पता होना चाहिए इसका कंसेप्ट क्या है, कहाँ से आ रहा है। क्या दोनों चीज़ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हम पढ़ रहे थे कि सर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बता दो डक्टाइल मटेरियल का और ब्रिटल मटेरियल का, लेकिन हम तो कुछ और ही पढ़ गए। क्लियर है ना, तो आज ये हमारा पार्ट बना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, जिसमें हमने इंजीनियरिंग स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन के बीच में क्या किया है, रिलेशन निकाल लिया। इसके बाद में फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अभी खींच दूंगा तो 1 घंटे से ज़्यादा निकल जाएगा टाइम। समझ आ रही ना, हमें तो लगा कि खाली स्ट्रेन स्ट्रेन पढ़ा देंगे, बट मज़ा नहीं आता। फिर वाकई में अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोक दो एक बार। बोलो सर आप तो जबरन ठुकवाते हो, कोई बात नहीं, मत ठोको, इधर देखते रहो बस। क्या इतना क्लियर सबको। तो अगला जो हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दोनों मटेरियल का, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 क्या है, सस्पेंस में है। सस्पेंस में जो चीज़ें होती है उसमें मज़ा ही कुछ आता है, कई बार मज़ा नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, कल देख लेना क्या आ रहा है। क्लियर है ना, तो आज के लिए क्या है, इतना ही बहुत है। तो इसको क्या करो, पढ़ते रहो, अच्छे से रिवीजन करो, बढ़िया से क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। सबसे पहले हम ये बोलते हैं हमेशा जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम के क्वेश्चन लगाने हैं प्रीवियस ईयर के सबसे पहले। ऐसा क्यों बोला है सर, ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो हमको पैटर्न नहीं समझ आएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।